चलें ठीक है गाइस। सो एक टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन एज अ पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर। देखिए मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भाई डेसिमल के मुताबिक देखिए, डेसिमल को हल्का ना समझे प्लीज। डेसिमल ऐसा है कि जहां तक पढ़ते जाते हैं डेसिमल खत्म नहीं होता। आप फॉर सपोज देखिएगा मिसाल के तौर पे, अब कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आते हैं 0.3 अपॉन या 0.3 इंटू 2.9। अब देखिएगा जरा जादू कैसे होता है। अब 0.03 आ गया है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे भाई, हैं ऐसा मतलब हम ये करेंगे ना 0.3 इंटू पहले 2.9 कर दिया, इसकी मल्टीप्लीकेशन की, हल थी है 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग आ गया, उसके बाद अपान में 0.03 लिखा, मुबारक माशाल्लाह करते जा रहे हैं, और 5 मिनट 10 मिनट तो इस पे लगा दिया, और बाद में पता चला कि अरे ऑप्शन भी गलत हो गया था जो है ना क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ये चीजें जो है मैं मतलब मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वे से चलाना चाह रहा हूँ। सो ऑब्जेक्टिव वे से ऐसे देखियो जरा, देखियो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन की बारी मतलब कि थोड़ा बताऊंगा। देखिएगा जरा, थोड़ा इधर, बिल्कुल इधर, हाँ इधर देखिएगा जरा। 0.002 है, एक ये है, दूसरा नंबर है मिसाल के तौर पे 534.6 है मिसाल के तौर पे। मसला ये है कि भाई हमें जो है वो चाहिए या मतलब पूरा नंबर यहां से, अगर मुझे 2 चाहिए तो इसका मतलब ये, इधर देखिए जरा मेडिकल वालों, इधर देखिए जरा, अब मुझे ये 2 चाहिए पूरा। अब ये 2 तब होगा जब ये मेरा पूरा डेसिमल इसके पास जाएगा। अच्छा एक बात जहन में रख लें, अगर मेरा 25 है ना, ये पूरा 25 है, एक जहन में रख लें चीज कि ये डॉट इधर है, 5 के करीब जो डॉट है ये डॉट इधर है, अंडरस्टूड बात है। जैसे कि 22 के अपान में ये 1 है, ये अंडरस्टूड बात है। तो अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 या इधर डॉट है। तो मसला ये क्या है, यहाँ पे मसला क्या है, जो ऊपर वाला जो पहला एग्जांपल है इस पे थोड़ा अगर आप लोग नजर सानी करें फिर से, बाबू ये कह रहा है कि यार डॉट इधर है, अब यहाँ पे डॉट 2 वाला नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। अब इस डॉट को हम लोगों ने ले जाना इधर, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये 2 पॉइंट बन जाएगा। मगर ये फ्री में नहीं जाने देंगे इसको हम लोग, ठीक है। ये इधर तो गया, एरो लग गया, ये फ्री में नहीं जाने देंगे, ठीक है। इस चीज का समझना है। अगर ये यूं गया है तो इंटू 10 पावर, मुझे यहाँ पे थोड़ा आप लोगों की नजर सानी चाहिए। अब आओ तो वो थोड़ा CHP वाली याद दे रहा हूँ तो माँ देखें, -3। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। एक मिनट सबर 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 सबर। ये जो यहां से लेकर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, ये बीच में कितने डिजिट इसने क्रॉस किए हैं, 3 डिजिट क्रॉस किए हैं। ज्यादातर यूज आप लोग चैट रूम करें तो बेहतर होगा, चैट रूम में बताते जाए मुझे, ठीक है। 3 डिजिट इसने शिफ्ट किए हैं, जितने डिजिट शिफ्ट करेगा ऊपर उतने ही आएगा। ये देखे 3 दिए मैंने, ये 10 आएगा। अब ये कहानी अलग है कि भाई 10 क्यों आया है, ठीक है। ये फिर सब्जेक्टिव चलेंगे, मतलब चले जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दिस नाउ, आई एम जस्ट मतलब मेकिंग यू क्लियर अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव वे, ओके। कितने क्लियर किए क्रॉस इसने डिजिट, 3 ऊपर दिए। अब कहानी है कि माइनस आए या प्लस आए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर ये एरो इधर जाए तो नेगेटिव होगा, अगर ये एरो इधर जाता है तो ये पॉजिटिव होगा। समझ आ रही है। तो मुझे बताएं कि ऊपर वाला शिफ्ट कौन सी एरो में, मतलब एरो में हुआ है, राइट साइड हुआ है या लेफ्ट साइड। अगर ये राइट साइड हुआ है, राइट साइड वाला हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो 3 जो है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा। ये बात समझ आई, कहानी कुछ समझ आई? यस सर। शाबाश शाबाश, चैट 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 चैट, शाबाश, चैट रूम में आए। एक तो क्योंकि ये टू है ना, ये जो 2 बंदा खड़ा है, ये 2 हमारा होगा क्योंकि ये वाला 2 है। अब ये क्रॉस करके ये 0 इधर दिया हम लोगों ने। अब देखिएगा जरा, अब इस पे अगर मैं बात करूं, भाई मुझे 5 पॉइंट चाहिए, 5 पॉइंट चाहिए, तो यहां से कैसे क्रॉस करेगा, यहां से ऐसे क्रॉस करेगा। माइक बंद बाबू, माइक बंद, तौफीक माइक बंद। ये ऐसे क्रॉस करेगा, यूं ये यूं आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा इरेज करके भी आगे लगाऊं, तौफीक माइक बंद करें, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं ये वाला पॉइंट ऐसे करूंगा ना, इधर आएगा मेरा, तो कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 2 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो इसका मतलब है ये 5 पॉइंट आएगा, 5.346 आ गया।
अब इनटू इनटू, क्योंकि डिजिट जो भी हैं वो आएंगे ही आएंगे, इनटू 10 रेज पावर कितने डिजिट हैं, दो दिए, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि एरो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका समझना है आप लोगों को। तौफीक माइक बंद करें। हाय हाय, शाबाश। इधर देखिएगा, तो ये 10 रेज पावर 2 होगा। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, थोड़ी आप लोगों को तकलीफ देना चाहूंगा कि भाई बात है मगर थोड़ी समझने की, थोड़ा समझिए। हो इधर, ओ सुना, हे ये हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया, ग्रेट। मगर 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 बात ये है कि देखिएगा जरा, एक मिनट मैं क्लीन कर दूं। अब देखिए मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, जैसे कि काम मैंने 0.3 इंटू 0 या 0 ऐसा करूं मैं कि 2 कर देता हूं, चले ठीक है, 0.2 अपॉन 0.03 है। इधर देखिए जरा, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। चले मैं इससे और एग्जांपल सिंपल करता हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा 0.4 अपॉन 0.2 लिखा है मैंने। जब आप ऐसी कंडीशन में आए और ऐसी कंडीशन में आप लोग फंस जाएं, आपको और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखना डॉट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। यहाँ पे डॉट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। तो सिंपली डॉट डॉट खत्म कर देंगे, 4/2 हो जाएगा। जितने डिजिट है ना वो सारे खत्म हो जाएंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। एक चीज ये है, तो ये कितना इसका रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। इधर गौर करें, जरा जरा गौर करें, मैं बता रहा हूँ आप लोग। जस्ट इमेजिन कि आप CHP के टेस्ट में बैठे हैं और ये एग्जाम्पल आ गया है। जस्ट इमेजिन कि कितनी बेइज्जती हो गई, अरे सर ने पढ़ाया था मगर मैंने देखा नहीं था, है ना। मगर देखना है, इधर देखिए, एक एक मैंने आपको कहा है कि ये क्लासेस एक एक मिनट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यहाँ पे तवज्जो नहीं दे रहा ना मुझसे, यहाँ से मैं कहता हूँ कि कसम उठवा लेंगे, वो फंसेंगे वहां पे। इसलिए कि मैं एक एक पॉइंट वही पढ़ा रहा हूँ जो इंशाल्लाह वहां पे होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा, और सारे कॉन्सेप्ट मैचिंग में है। इधर देखिएगा जरा, भाई मैं ये कह रहा हूँ कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे देखिएगा। अपॉन 0.2 है। देखिए मुझे 4 चाहिए ना, ऊपर से मुझे ऊपर से 4 चाहिए, चले 4 चाहिए, तो ये 0 मतलब पॉइंट इधर जाएगा। तो क्या होगा, ये 4 इंटू 10 रेज़ पावर -1 होगा, -1 हुआ, ठीक है। ये पॉइंट भी इधर जाएगा 2 वाला, तो ये 2 इंटू 10 रेज़ पावर -1, इसका भी -1 होगा। तो मुझे क्या ये बताएं, मुझे ये बताएं, ये -10 और ये -10 आपस में खत्म हो गए हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये है ना, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, बीइंग एन टीचर, मैं तो यही बता सकता हूँ। मैं तो ये नहीं कहूंगा डिवाइड क्यों से, ही क्यों से, हूं क्यों से, मना ये तो नहीं बताऊंगा ना मैं। बस कर दे क्रॉस, ये 4/2 हो गया, ये डिवाइड करें 2 मिल गया। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को सीधे से समझ नहीं आ रहा तो इधर देखिएगा जरा। भाई आपको पता है, यू नो वेरी वेल, माशाल्लाह यू नो अच्छे तरीके से ना। तो ये जो नीचे वाला 0.2 है, ये डिवाइड कर रहा है। अगर इसको मैं 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, कोई मुझ पे गुनाह नहीं होगा, लिख सकता हूं मैं। तो अगर मैं 0.4 को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करूं, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये पॉइंट खत्म होगा, 4 होगा, अपॉन पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, और कितने डिजिट हैं बाद में, 0 एक 0 आ गया, डिवाइडेड बाय वही तरीका 2 के साथ करूंगा मैं, तो 0.2 मतलब 2/1 0 आएगा। आप लोग मान रहे हैं ये चीज? यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर देखियो 4/10, अगर मैं इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं ना, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 10/2 होगा। अब ये 10 और ये 10 हण को आड़ी नहीं गए, 4/2 आ गया। अब देखिए सेम आ गया, वही जो मैं बात कर रहा था। तो इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं आप, जबकि मैंने बताया कि पॉइंट पॉइंट खत्म कर दें। अब देखिएगा जरा 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 नम हो, इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा। मैं वही एग्जांपल देना चाह रहा हूँ जिस चीज पे आप लोगों को लाना चाह रहा हूँ। लर्न विद मी, जो भी है प्लीज अपने ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नेम अपना शो करें। कहते हैं ना, हिम्मत है तो जरा सामने आए। चले सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अपने ओरिजिनल नेम से प्लीज, जिन जिनके ओरिजिनल नेम नहीं है वो प्लीज ओरिजिनल नेम लिखें, अदरवाइज आई विल रिमूव यू आफ्टर 2 मिनट्स, जिसके मैंने ओरिजिनल नेम नहीं देखे, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखें। इधर देखिएगा जरा, मैंने कहा 0.3 इंटू 0.2 अपॉन 0.03। देखियो जरा, मैं बता रहा हूं, देखियो जरा जरा देखियो भाई। मैंने कहा चले ठीक है, इसका पॉइंट जो जाए तो ये पॉइंट इधर आएगा, क्योंकि एक का पॉइंट इधर आएगा ना, तो ये तो बन जाएगा 3 इंटू 0.2 अपॉन ये अगर इधर आया तो ये क्या बन जाएगा, 0.3 बन गया।
अब चले ठीक है, अब इसको अगर मैंने 2 करना तो ये फिर इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू 2/3 हो जाना है और इसका रिजल्ट 2 आना है। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ये समझ किस को आया? यस सर, आ गया। है ना? सर रिपीट करें। मैं सिर्फ रिपीट नहीं बल्कि मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। मैंने अभी ऐसा समझाया है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, रुके जरा, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। इधर देखिएगा जरा, अगर मैं भी अभी वही हालत करूँ ना कि बस आपको आता है तो बस आया देखिएगा, जो रिपीट वाले लोग हैं ना, आई थिंक वो मेडिकल वाले हैं। इधर देखिएगा जरा, कोई मसला नहीं है, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, मेडिकल वाले आए तो चैलेंज इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स समझाना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा है, मगर टीचर वो होता है जो सारों को साथ में लेके चले ना। देखिएगा जरा, ओ इधर जिनको नहीं आया है, 0.3 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन से लिखूं, ये इधर चला जाए तो 3 इंटू 10⁻⁻1 होगा। अब अगर ये 2 वाला इधर मैं लिखूं इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 होगा। ये समझ आया? किसको समझ नहीं आया ये? यस सर, समझ आया। गुड, ग्रेट, माशाल्लाह, होशियार दिया हो। हेरे अब देखिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ। अब 0.03 नीचे वाला देखें, अगर ये इधर गया तो क्या बन जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻2 होगा। यस सर। शाबाश। अब इधर देखिएगा जरा। अब मैं एक चीज, क्योंकि फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा जो हमारे पास, वो क्या कहते हैं कि मतलब एक्सपोनेंट का। देखिएगा जरा, अब मैं अगर यूं कहूं ना कि आपको पता होना चाहिए कि 2 पावर, ये ऐसे 2 आ गया तो ये 2 सेम है, ये भी 2 सेम है, वही है, तो 2/3 लिख सकता हूं इसको? यस सर। अच्छा, a-1 इंटू a-1, इसको कैसे लिखते हो? a⁻2 हो जाएगा, -2, है ना? देखिए कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ, इधर देखिएगा जरा, मैं आप लोगों के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिएगा जरा, यहाँ पे थोड़ा नजर डालें, थोड़ी नजर डालें, थोड़ी तकलीफ करें। ये देखिए 10-1 है, ये 10-1 है, ये 10 है, -1 तो क्या हो सकता है? 10⁻2 हो सकता है। यस सर। है ना? यस ये सर। अपॉन 3 इंटू ये 10⁻2, 10⁻2 आ गया, ये वाला नीचे वाला खो दिया है। तो ये 10⁻2, 10⁻2, इसके साथ थोड़ी हालत हो सकती है, देखें। यस सर, कैंसिल हो सकता है। हो गया खत्म, कैंसिल हो सकता है। हाँ, 3 इंटू 2/3 हो गया, रिजल्ट क्या बचा? खुश हो गए आप लोग? अब गॉट इट? ओके सर। गुड, 3 इंटू 10 गुड, ग्रेट। अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है? डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा बहुत प्रोसेस बताया है ताकि समझ आए। डायरेक्ट कैसे करना है देखियो, 0.3 इंटू 0.2/0.03 था, है ना? ऐसा क्वेश्चन था। डायरेक्ट कैसे करना होता है बाबू? मसला ये है, इधर देखियो जरा, इधर आंखें थोड़ी खुली रखें, इधर देखें। मसला ये नहीं है कि भाई इसका कितने डिजिट के बाद क्रॉस हो रहा है, और इसका जो डेसिमल कितने डिजिट बाद क्रॉस हो रहा है, और इसका डेसिमल कितने डिजिट बाद। मसला ये है कि जो भी न्यूमरेटर में ऊपर है वो सारों के मिला के कितने डिजिट होंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में सारों के मिला के कितने होंगे। ऊपर जो है सारों के मिला के कितने होंगे, हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, और नीचे कितने हो रहे हैं? 2 ना, नीचे 2 हो रहे हैं, तो सारों के खत्म कर दें। तो सारों के खत्म कर दें, ये 2 हो गया, 3 हो गया, गाली खत्म। गॉट इट? अब ऐसा क्वेश्चन दूं मैं, ऐसा क्वेश्चन दूं? यस सर दें। रेडी? यस। शाबाश। इधर देखियो जरा, इधर 0.05, देखियो बाबू, शोर ना करें। 0.3 देखिए जरा, माइक बंद। देखिए, एक तो आपका नाम अलग है, उसके बाद ये है कि ना करें ना, नाम चेंज करें, या कोई इशू है तो मुझे चैट पे बताएं अगर इशू है कोई तो, क्योंकि इट कैन बी पॉसिबल कि यू मस्ट, मतलब यू वुड बी न्यू ना, इसका थोड़ा ख्याल करें प्लीज। इधर देखियो, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है, हैं? शाबाश। इधर देखें, 0. क्या हो गया? 0.015 है, इसका रिजल्ट बताया जरा जल्दी। सर नीचे वाला 3। नहीं 1 होगा सर, 1 होगा सर 1 1 होगा। यस सर। देखिए कितने होशियार हो गए आप लोग हैं।
सर 0.1। हाँ शाबाश। नहीं सर 1 ही है। 1 है। यस। अब इधर देखें, देखें। मैंने सर, कहा था कि टोटल जो 1 न्यूमरेटर है, देखिएगा जरा इधर देखिएगा, टोटल जो न्यूमरेटर सर है, 1 होगा। देखिए बस, टोटल न्यूमरेटर में कितने डिजिट हो रहे हैं? 2 ये, 1 ये, 3 हो गए। चलिए ठीक है, तो क्या बन गया ये 5 इंटू मिसाल के तौर पे। अब नीचे 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 देखिए कितने डिजिट करेंगे, वो 3। वाह वाह, 3 नीचे 3 ऊपर, तो तीनों को तबाह कर दे, मसला ही नहीं है। तो 5 इंटू 3 अपान 15 हो गया। हाय हाय, 5 इंटू 3 कितना होता है? 15। 15 अपान 15 कितना होता है? 1 होता है। नो सर ऐसे नहीं हो। सर पर हम तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा ना। 1 के बाद पॉइंट कैसे आएगा बाबू? हमें कंप्लीट सर नंबर उठा चाहिए, लास्ट में करना है डिजिट। लास्ट में करना है ना वन बाबू, के बाद पॉइंट 1 आएगा। नहीं। हाँ शाबाश, एक मिनट। अच्छा, शहबाज, गुड। इधर देखिएगा, गुड क्वेश्चन। इट माइट हेल्प अदर्स। शहबाज का कहना है अकॉर्डिंग टू मी के, शहबाज का कहना है कि ये इधर आना चाहिए। हाँ शहबाज, एम आई राइट? जी सर। हाँ देखें, नहीं हमें इधर नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा कंप्लीट नंबर यहां तक, ठीक है? पूरा कंप्लीट चाहिए। गॉट इट? सर फिर कोई भी हो सकता है, जैसे 200 215 हो गया, कोई भी नंबर जितना बड़ा भी हो। अगर मिसाल के तौर पे ऐसा काम है ना, ऐसा है, तो फिर आपको इधर चाहिए। मिसाल के तौर पे वो सिचुएशन को देखना पड़ेगा आपने। देखे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, डोंट वरी। इधर देखे जरा, दूसरा क्वेश्चन देखे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लर्न विद मी जी, हैंड रेज किया आपने। आई थिंक न्यू आया ना, इन्हीं जगह थोड़ा इशू है, तो फिर चले ठीक है, कोई मसला नहीं है। So guys, we are moving towards next question. देखिएगा, अब मैं कह रहा हूँ 0.2 इंटू 0. मिसाल के तौर पे 4 है, अपॉन, देखिएगा 0.00, लेट्स से कि इट्स अ 4। अब इसको कैसे करना है देखिएगा जरा। अब इसको थोड़ा आप लोग मत्था मारें, चैट में बताएं, चैट में, शाबाश, इसको थोड़ा मत्था मारें आप लोग। सर 20। नहीं 20। शाबाश, गुड ट्राई। अब इधर देखिएगा जरा, शाबाश, गुड ट्राई। देखिए आप क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन दिखने से भयानक लग रहा है क्वेश्चन, ये दिखने से क्वेश्चन भयानक लग रहा है, मगर बात यह है कि इस भयानक को हम लोग देख सकते हैं, कोई मसला नहीं यार। भयानक है तो हम भी इंसान है यार, हमने भी पता नहीं कौन सी जंगें फतह की हुई है, कोई मसला नहीं है। अर्तुगरुल तो देखा ही हुआ है आप लोगों ने, है ना? इधर देखिएगा, कोई मसला नहीं, इधर देखिएगा। चले मेडिकल वालों, ये आप लोगों के लिए नजर था। इधर देखिए, कोई मसला नहीं, इधर देखिए बाबू, मैंने कहा था जितना भी क्रॉस हो रहा है क्रॉस कर दें। देखें 2 1 हो गया, यस, यहां से 1 हो गया, इसका मतलब ऊपर से 2 हो गए। अब ऊपर से जो 2 हुए ना, चले ठीक है, ऊपर से 2 इंटू 4 हो गया। अब ऊपर से 2 डेसिमल इधर कर दें, 2 डेसिमल इधर कर दें, तो ये क्या बन रहा है? 0.4 बन रहा है। चलें, कोई मसला नहीं है। तो ऊपर वाला 2 इंटू 4 लिखा, हो गया। अब अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो इसका एक्स्ट्रा यूं लगेगा, -1 एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। यहां तक का समझ आया? क्योंकि बैलेंस करना है ना हम लोगों ने, जो डेसिमल क्रॉस कर रहे हैं उतने ही डेसिमल हम लोगों ने बैलेंस करने हैं। तो बैलेंस हो गया, अब जिसका जितना बच रहा है हिस्सा उसको उतना मिलेगा। तो अपॉन में जो 4 था 0.4, तो उसका हिस्सा बच रहा है, बचने दे, कोई मसला नहीं। 20 कैसे आएगा? मैंने कहा ही नहीं है कि 20 आएगा, हैं? अभी तक तो सवाल चल रहा है, आगे देखें जरा, मैंने कंप्लीट किया ही नहीं है। इधर देखिएगा जरा, कसम से मैं कंप्लीट कौन किया बस इधर देखिएगा जरा, 2 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 10 -1। इधर देखिएगा जरा, देखिए अब आपको पता चलेगा कि ये 20 वगैरह कैसे आता है। ये -10 है, ये सॉरी 10 पावर -1 है। माइक बंद करें। 10 पावर -1 है उमर, 10 पावर -1 है। ये -1 अगर ये 10 ऊपर चला जाए, तो 10 ऊपर चला जाए तो ये पॉजिटिव हो सकता है। मतलब 2 इंटू 4 अपॉन 4, ये 10 अगर ऊपर गया, अगर 10 ये ऊपर गया तो ये 10 पावर 1 हो जाएगा। ये समझ आई? क्योंकि एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा ना अभी तक। यस सर।
अभी तक एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा आप लोग, लग पता जाना है बाद में। तो अब देखें ये 4 और ये 4 गए, ला इला है, चले ठीक है। 2 इंटू 10 पावर 1 क्या होगा, अब 20 होगा जी गाइस। फारिया जी, फारिया इमदाद। यस सर। तो अगर मैं यूं कहूं कि लग बता रहा है आप लोगों को? यस सर, गॉट इट। सर मेरा आंसर है -1 आया है। देखिए जितना आप लोगों का आंसर आ रहा है ना, इस मेथड से देखिए आप लोगों कैसे और कैसे कैसे ये क्वेश्चन होते हैं। और इंशाल्लाह जब हम लोग जी मुबीन सर 20 तो आंसर आया है लेकिन समझ नहीं आया सही से। अच्छा ऊपर वाला ये रिपीट करना। जी मैं रिपीट भी करता हूँ, आप लोगों को कहाँ से समझ नहीं आया मुझे ये थोड़ा समझा दे। सर ऊपर से 2 सर 2 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 10 पावर 1 ऊपर वाला सर। ये जुल्म है ना। ओके एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट दरअसल ये चीज़ है ना कि ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे लाना पड़ेगा। देखियो 0 पॉइंट मैंने कहा था 2 इंटू 0.4 अपॉन 0.00, हाँ 00 ही था, 4 ऐसे था। देखें मुबीन इधर देखियो जरा, मेडिकल वालों इधर देखियो। फारिया माइक बंद कर दें प्लीज, माइक शाबाश। इधर देखियो जरा, मैंने कहा आपको डेसिमल बैलेंस करना है। हमें पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना कि सिंधी में डेवट है ना, हम लोग सिंधी में कहते हैं, अच्छा उर्दू में कहते हैं लेन देन का मतलब ये होता है कि भाई जितने पास मेरे हैं उतने पास आपके हैं, है ना। तो ये खत्म हो गया। हम लोग दोस्तों में क्या कहते हैं, कभी कभी वो मतलब सिंधी में शरारत कहते हैं कि शरारत क्या है, वो कहते हैं कि ट्रीट यार, और ट्रीट दे तुमने दी थी वो खत्म होगी, तुम्हारी और मेरी, है ना, ऐसी चीज होती है। तो मैं मैथ्स को कनेक्ट करना चाहूंगा। तो ऊपर वाला कहता है कि यार बात सुन, मेरे पास 2 डेसिमल हैं, 2 क्रॉस डेसिमल कर रहे हैं, नीचे वाला कर यार मेरे पास 3 और हैं, चल यार 2 खत्म कर देते हैं, मेरे पास 1 रह गया है। ये कहानी समझ आ रही है थोड़ी, हैं? यस सर। है ना। अभी एग्जांपल मैंने आपके हिसाब से दिया है। तो ये 2 इंटू 4 ऊपर 2 जो है उसके डेसिमल चले आप ऐसे भी कर दें, 2 डेसिमल है तो -2 कर दें, कोई मसला नहीं है, तकलीफ ये भी कर दें। नीचे क्या आएगा, 4 इंटू 3 ये डिसाइड करेगा तो 10 पावर -3 होगा। अब ये तो कहानी समझ आ गई है जी सर। शाबाश। मुझे अब ये बताएं कि ये -2 है, ये -3 है, तो नीचे मतलब -1 बचेगा अपॉन 4 इंटू 10 -1। अब ये कहानी समझ आई हैं? नहीं सर। अब बड़े मुबीन कहाँ से समझ नहीं आ रही, क्या कर रही हैं आप, चाय बना रही हैं? ऊपर वाले से रिपीट करें। जी सर 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 10 पावर, जहाँ से सर लास्ट वाला। अच्छा लास्ट वाला समझ नहीं आया। इधर देखिए कोई मसला नहीं मुबीन बी एक्टिव। चाय हाथ में, हाथ रखो थाली उन्हीं के। इधर देखिएगा जरा, 2 इंटू देखे मुबीन, जब ये 2 इंटू 4 है अपॉन 4 इंटू 10 पावर -3 है और ऊपर 10 पावर -2 है, जब ये चीजें हैं तो मुझे आप ये बताएं, सिर्फ मुझे ये बताएं कि भाई कैंसल बेस तो सेम है ना। अच्छा मुबीन एक तो बात ये है कि ये हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक्सपोनेंट लेन देन का एक्सपोनेंट का अलग मसला है, ठीक है, शाबाश, ठीक है। सर एक और चीज भी तो हो सकती है ना, जैसे आपने कहा कि जितने खत्म हो रहे हैं उतने कर दें, अब देन उसके बाद बचेंगे 0.4, तो ये भी तो हो सकता है ना, जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर या नीचे 0 ऐड होता है एक, उस तरह से भी हो सकता है। जी बाबू वैसा हो सकता है, मगर वो कहानी अलग है, ये फिर कंफ्यूज हो जाएगा, मसला ये है, इसलिए मैं इस चीज में नहीं डालना चाह रहा। ठीक है, शाबाश। अब देखिएगा एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, लग पता जाना है, ठीक है। इधर देखिए अब एक्सपोनेंट में क्या होगा, सेम चीजें होंगी। ये केर तो कोका आने ना करें बाबू, जन्नत और तौफीक, अब छेड़ो का समझो ना करे ना, जन्नत। इधर देखिएगा, शाबाश, कोई मसला नहीं है। फारिया, अच्छा उनका हैंड पहले से ही था आई थिंक ना, वो शायद सेटिंग का मसला होगा।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में सेम चीजें भी आती हैं, डिफरेंट चीजें भी आती हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट में क्या होता है देखिएगा, पहले आपको पता होना चाहिए बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, ये चीजें होनी चाहिए। इधर देखियो जरा, इधर देखियो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, इधर देखियो। देखियो ये जादू हो रहा है 4 2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट में बेसिक रूल में आपको ये पता होना चाहिए, ये बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है, ये हमारा होता है पावर। अब ये ध्यान में रख लें बेस और पावर क्या होता है। जब हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो कोएफिशिएंट फलां फलां ये वाली चीजें वो वाली चीजें वो एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अलजेब्रा में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आप लोग इसको समझ लें, एक्सपोनेंट रूल्स में बेस और पावर का समझ लें। ऊपर जो होता है पावर एक्सपोनेंट भी कहा जाता है उसको, नीचे बेस भी कहा जाता है। ठीक है, इधर देखिएगा इंडेक्स भी, इधर देखिएगा जरा ऊपर वाले को, इधर देखिएगा। अब अगर मैं यूं कहूं 2 इंटू 2 कहता हूं, ये कितने नंबर है जो सेम सेम है? 3 तीन सेम है, शाबाश। ये मतलब हाँ शाबाश, हाँ लड़े शुरू ही हो जाता है ना, बस 5 सेकंड में जवाब दे दिया करें। ठीक है, इधर देखिएगा, अब 3 नंबर डिजिट्स हैं जो कि सेम है, 3 डिजिट सेम है। अगर ये सेम है तो इसके पावर कौन कौन से? 1 1 1। 3 सेम है, तीनों में से 1 लगा दें यहाँ पे, तो पावर सारे जितने भी हैं वो ऐड कर दें, तो कितने पावर होंगे? 3 होंगे। ये समझ आ गया? जी सर। शाबाश 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 शाबाश। चैट चैट चैट, शाबाश, चैट से फायदा उठाया। जी 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 अनमोल, शाबाश। इधर देखिएगा जरा, प्लीज माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, इधर देखें। अच्छा, उससे और चीज देखिएगा, फिर मैं थोड़ा एडवांस में चलता जाऊंगा। 2 इंटू 2 पावर 3 है। अब देखें, अब ये सेम आ गया है, तो व्हाट यू मतलब व्हाट वी डू कि भाई बेस सेम करने हैं, तो 2 पावर क्या होगा? एक इसका 3 ये, तो कितने हुए? 2 पावर 4। 2 पावर 4। शाबाश 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 शाबाश, गुड हो गया गुड हो गया। अब मैं आप लोगों को थोड़ी चीजें एक्सपोनेंट की समझाऊंगा। अगर मैं x इंटू एक्स पावर 4 भी कर दूं ना, तो ये कितना आएगा? x पावर 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटू होना इंटू में चाहिए, प्लीज ये ख्याल रखिएगा। अगर मैं यूं कर दूं ना 2 प्लस 2 पावर 3 इंजन आते बाद हे भी 2 पावर 4 हल दुको, हाँ ऐसा नहीं होगा, ये प्लस है, यहाँ पे 2 टर्म हो गया। अब टर्म जो है वो फिर इंशाल्लाह कहानी आगे अलजेब्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2 तरीके अलग हैं। मल्टीप्लाई में होगा बेस सेम हो तो पावर ऐड करने हैं, अदरवाइज पावर ऐड नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन लगे कि सर फिर क्या होगा, तो फिर वो अलजेब्रा फिर आगे हम जाएंगे सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, डोंट वरी, अभी तक सिर्फ ये समझ लें कि पावर कहाँ पे ऐड होंगे, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़ रहे हैं। जी सर 2 + 2 4 होगा, तो 2 के बाद ये पावर 4 आया है। नहीं वो अलग का है, 1 मिनट उसको छोड़े, नहीं प्लस का नहीं कहा मैंने कहा प्लस होगी तो ये नहीं होगा, ऐसे मैंने ऐसे उसको कहा ना, इसलिए तो क्रॉस किया है। हाँ इधर देखिएगा जरा, इधर 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 देखें, अगर यूं है, अगर मिसाल के तौर पे यूं है, तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई 2 पावर 4। अगर ये यूं हो जाए, बेस अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए, बेस अलग हो जाए, देखिए बेस अब अलग अलग है, ये बेस अलग है, पावर क्या है? सेम है, तो आप इनको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर 2। पावर सेम है तो पावर उन दोनों के ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। इस चीज को थोड़ा समझें। उसके बाद देखिए जरा, ये समझ आ रही है? यस सर। शाबाश शाबाश, Yes, थोड़ा मैं sir. पानी भी पी लूँ। Yes, sir. अब देखिएगा जरा, अगर यूं हो, देखो 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 भाई जान इधर देखिए जरा, 5 पावर 3 अपान 5 पावर 2। अब ये डिवाइड में है। अब इस चाचे के साथ क्या हालत होती है देखिएगा, अब ये डिवाइड में और 5 और 5 सेम है, और 5 और 5 सेम है। अभी अगर सेम है तो ये 5 के पावर ऊपर जाके उसके साथ माइनस करेंगे, बल्कि प्लस नहीं करेंगे। गॉट इट? 5 का Yes. पावर ऊपर जाके इसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। अगर ये यूं हो, देखिए जरा, अगर ये यूं हो, देखियो 2 सॉरी एक मिनट, अगर ये यूं 5 पावर -2 हो, अब क्या करना है? अब ये -2 जो है ना ऊपर जाके ये प्लस हो जाना है, तो 5 पावर 3 ये -2 पर जाके प्लस हो जाना है। गॉट इट? समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. जी Sir,
सर ये जो 2 है, जो पावर वाला 3 है उससे प्लस का होगा। हाँ ना, 2 माइनस क्या है तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगी इसकी। तो 5 आएगा आंसर। तो 5 पावर 5 आएगा। शाबाश, सही है सही है, 5 पावर 5 सही है। आगे देखिए जरा। ओके सर। ओके ओके, आगे देखिएगा जरा। देखें अगर ये यूं हो 5 पावर 3 अपॉन 6 पावर 3। अब देखें बेस डिफरेंट, मतलब डिफरेंट है, और पावर क्या है, सेम है। अब पावर अगर सेम है ना, तो ये 5/6 लिख के ये 3 ये पूरा इन दोनों के ऊपर ले आ सकते हैं। ये समझ आ रही है? यस सर। तो पहले वाली Yes, कंडीशन देखें। अब देखिएगा, तो पहले वाली कंडीशन क्या थी, 2 × 4/4 × 10 पावर -1 था ना। अब ये -1 अगर ऊपर आएगा तो क्या करेगा, +1 हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली 10 पावर +1 प्लस हो आएगा। जाएगा, प्लस आएगा। तो अब ये प्लस आ गया, वही मतलब बात थी। तो वही था कि 4 खत्म हो गया, तो 2 × 10 कितना होगा, 20 हो गया। तो ये चीज यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब देखिएगा जरा, थोड़े और भी कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़े डीप कॉन्सेप्ट है। इधर देखिएगा, अगर मैं कहूँ ना 10 पावर -1, इसका मतलब है अगर ये नीचे आ गया तो ये 1/10 प्लस हो जाएगा। कहूँ कि 10 -2 है तो ये 1/10 पावर 2 के बराबर होगा। समझ आ रही है ये कहानी? अगर ये यूं हो, देखियो अगर ये यूं हो 1/2 पावर -3 हो, अब क्या होना है, अब ये पूरा ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे। शाबाश 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 शाबाश। माइक बंद करें तौफीक भाई। गॉट इट? इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए जरा, मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपको पता है कि 2 पावर 1/2 बराबर होता है 2 रेडिकल 2 के। यू नो 2 पावर 1/3 जो है वो बराबर होता है 2 रेडिकल यहाँ पे 3। या ये एक चीज याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे इसका और इसका फर्क है, क्योंकि वो 3 देके कहाँ पे खड़ा और नीचे वाला 3 कहाँ पे है। समझ आ सर रही ये है? ऊपर वाले 3 को इंडेक्स कहते हैं ना? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये ऑब्वियसली। तो देखें इसका और उसका फर्क क्या है, इसका और ये वाला 3 कहाँ पे और ये वाला 3 कहाँ पे है। इस चीजों को आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है? तो अब देखिएगा, मैं थोड़ा जादू करवा रहा हूँ आप लोगों से। इधर देखिए सर ये जो बड़ा वाला 3 है इसको क्या कहते हैं? ये 3 जस्ट मल्टीप्लाई में होगा ये, ठीक है? ये 3 जस्ट मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 2 रेडिकल निकाल के फिर ये 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रही है? शाबाश 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 शाबाश। इधर देखें, थोड़ा फोकस करें प्लीज। कह रहा 2 पावर 1/4 किसके बराबर होगा, 2 रेडिकल 4 के। अब देखिए ये 4 कौन सा है, ये जो अपान में आ रहा है ना, ये जो अपान में आ रहा है ये 4 है। ये वाला, ये जो अपान में आ रहा है ना, ये यहाँ पे 4 आ रहा है। अब कहानी कुछ यूं है, अगर मैं यूं करूं, देखिएगा, अब अगर मैं रिवर्स प्रोसेस करूं, देखिए जरा, अगर मैं कहूं कि 2 रेडिकल 5 है, तो ये क्या होगा, 2 1/5। ऑब्वियसली ऐसा होगा जी, ऑब्वियसली ऐसा होगा। अब देखियो, यस सर। अब देखियो जरा, थोड़ा ध्यान से देखियो, मैं लिख रहा हूं 2 पावर 2 रेडिकल 1/, मतलब रेडिकल 3। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 पावर 2 तो है, अब ये 1/3 जो है, ये जो रेडिकल 3 है ये 1/3 होगा। अब ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। चलें हो गया 2/3। अब अगर ऐसी शेप मिली हुई हो, ये 3 आपका जाएगा इस पे, और ये जो ऊपर वाला खड़ा है न्यूमरेटर, ये उसका पावर ही बन जाएगा ऐसे। अब देखिएगा जरा, थोड़ा इधर देखिएगा, मैं अगर लिखूं a पावर m/n, सॉरी एक मिनट, m पावर, क्या कर रहा हूं एक मिनट, a पावर m/n, ये इसकी कंडीशन कैसे बनेगी, n आएगा इधर, नीचे वाला इधर आएगा, ओ क्या किया, नीचे वाला आएगा इधर, और ये जो m है ऊपर वाला, m कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ये समझ आई कहानी कुछ? यस सर। यस सर। जी यस शाबाश। सर। तो मैं आप अगर शाबाश, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, 3 पावर 2/4, इसको कन्वर्ट करें प्लीज, चैट में, सिर्फ चैट में, कोई मसला नहीं है, चैट में करें, शाबाश। और उसके बाद अगर 4 लिख रहा हूँ, 4
पावर 3/5। सर चैट में कैसे लिखे मैसेज पर, मतलब कीबोर्ड पे कैसे चले टाइप चले, करें? ठीक है कोई मसला नहीं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, फिर मैं कर रहा हूँ इधर, ठीक है, डोंट वरी। सर आप वैसे ही पूछे ना, नंबर 1 पूछेंगे ना, फिर सब रिप्लाई करेंगे। बाबू वो सारे रिप्लाई हो जाएंगे, मसला ये है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं। एक ठीक है, मिनट, ठीक है, सिर्फ एक आंसर आ गया है, बस आप जैसे पूछे। ठीक है, एक मिनट। जी गाइस, हो गया? यस। अब देखियो जरा, जरा देखियो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट प्लीज बस आ गई, एक मिनट। गाइस सिर्फ 1 मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा पानी पी लूँ मैं। वैसे मजा आ रहा है लर्निंग में? सर मैथ्स में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय नहीं मतलब मजे से पढ़ रहे हैं, बोरियत नहीं होती है। कल इंग्लिश में ना कंटिन्यूस टीचर बोल रही थी, कुछ समझने का उसमें था नहीं, दिख नहीं रहा था क्या समझना है, मतलब जो लिखा हुआ था वही सुन रहे थे, तो इसलिए फिर थोड़ी बोरिंग टाइप हो रहा था। अच्छा यस बाबू, सर, बोरिंग क्लास थी, मतलब क्वेश्चन वगैरह सही से पूछे नहीं जा रहे थे। अच्छा, ठीक है, मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली मैथ्स खुश्क लगता है, अभी हम लोगों ने खुश्क बनाया नहीं है ना मैथ्स, इसलिए आप लोग एंजॉय कर रहे हैं मैथ्स को, ठीक है। अब मसला ये है, देखिएगा, थोड़ा ये है कि एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है कि सिर्फ समझाने का ही काम है, मसला ये है थोड़ा, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि सिर्फ समझाना होता है और मैंने जो है वो इंगेज करना होता है थोड़ा बहुत, इस हवाले से भी ठीक है। सो ये है कि थोड़ा समझाने का काम होता है, तो उस हवाले से थोड़ा मुझे भी मतलब करना पड़ता है। सर जी सर, क्लास में जब डिस्कशन होती है ना तो अच्छा लगता है, अब टीचर बोलता जाए ना तो फिर मजा नहीं आता है। थोड़ा बहुत टीचर सवाल पूछ ले या कुछ भी पूछ ले या ये पूछ ले मैं कहाँ थी, तो इस तरह से फिर ठीक लगता है सब कुछ। चले ठीक है बाबू, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आई विल सजेस्ट टू मैम। अच्छा दूसरी बात मैं एक बात बताऊं, कभी भी टीचर हो आप लोगों के सामने ना, उनके सामने ये ना कहें आप लोग के, अच्छा ना मतलब कहें नहीं, बल्कि आप लोग खामोश ना होंगे, अगर वो आपको तरीका सही नहीं लग रहा है ना, मैम माशाल्लाह बहुत अच्छा, अगर उनको सजेस्ट भी करेंगे ना कि मैम प्लीज आप बीच में से हमसे भी क्वेश्चन पूछ लें, थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा इस हवाले से क्वेश्चन पूछ लें, इस हवाले से, तो मैम विल एक्सेप्ट एंड इंशाल्लाह मैं मैम को बताने की कोशिश करता हूँ, मतलब सजेस्ट करने की। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं आप लोगों से जब पूछता हूँ ना कि एनी सजेशन, तो प्लीज आप सजेशन करते हैं तो किसी को कोई दड़का नहीं मिलता है ना, स्कॉल्ड नहीं किया जाता है ना। तो ये चीजें हैं कि सजेशन आप लोग दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वह माशाल्लाह मतलब यू हैव गिवन मी सजेशंस, सो दैट्स व्हाई इंशाल्लाह वी विल मतलब फोकसिंग ऑन। यस सर, कल भी कमेंट सेक्शन में मैंने इसलिए कोई रिप्लाई नहीं किया कि मैंने कहा पहली क्लास थी तो तभी लग रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो फिर सेट हो जाएगा इंग्लिश का भी। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन लर्निंग है तो सारे मतलब ऐसा समझें कि आसिफ नहीं हो सकते ऐसा भी है ना, सारों को ले चलना भी थोड़ा मसला है। इधर देखिए, कोई मसला बिल्कुल सर, आप नहीं, एक्सपीरियंस माशाल्लाह से। इधर देखिएगा, इसका आप लोगों ने जैसे किया है पहले क्वेश्चन का, कचहरी थी इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह वी विल बी इंप्रूविंग इंग्लिश क्लास, ओके। इधर देखिएगा, इसका आप लोगों ने जैसे किया होगा, आप लोगों की तरफ से ये अच्छा होगा, सही होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है एक अच्छा इधर देखिएगा, ये जैसे आपने किया होगा ये इंशाल्लाह सही होगा और आप लोगों की तरफ से सही होगा। इधर देखिएगा, मैंने क्या कहा, ये जो 4 है ना, क्योंकि 3 ये रेडिकल, ये 4 नीचे वाला इधर आ जाएगा, ये जो ऊपर न्यूमरेटर है वो 2 इधर आ जाएगा, बात ही खत्म है। इसके साथ भी वैसी हालत होगी, 4 ये रेडिकल, ये 5 है तो ये 5 इधर आएगा, ये 3 है जो 3 इधर आ जाएगा। ये समझ आ गई है ना? यस सर।
शाबाश 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 शाबाश। बाबू इधर देखिएगा, ये अफारिया आपका हाथ नहीं थक रहा, कब से ऊपर किए हुए आपने इधर देखिएगा जरा। अच्छा इधर देखियो, हमारा एक्सपोनेंट जो है वो इतना कोई टफ नहीं है। इधर देखिए जरा, मैं एक दो और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ एक्सपोनेंट के, और वो फिर आप लोग करें एक्सपोनेंशियल जो क्वेश्चन हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा जरा, देखियो। नंबर पहला, प्रैक्टिस विल बी देयर। हाँ, नंबर पहला क्वेश्चन है -x/y पावर नहीं है कुछ भी, है ना, इनटू -x/y पावर 11। इसका क्या होगा आंसर? जी, -x/y पावर 12। हाँ, क्यों इधर देखिएगा जरा, ये -x/y एक है, ये -x/y बाबू एक है, ये एक ही है, तो ये बेस सेम है। अब -x/y बेस अगर सेम है दोनों पे और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका 1 है, ये 11 है, तो 1 और 11 कितना होता है? 12, है ना, 12। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को, दूसरा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, इधर देखिए जरा। x पावर, देखें x पावर 9 डिवाइडेड बाय, देखें, डिवाइडेड बाय y पावर 9। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा कोई बताए तो? x/y पावर होल पावर 9। हाँ, ये डिवीजन है, मतलब x/y तो है ना, ये 9 इधर है, ये 9 इधर है, क्योंकि ये डिवीजन है बीच में। ये 9 अगर सेम हो गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x/y होल पावर 9, है ना? यस सर। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, होशियार थी हो ना। इधर देखिएगा जरा, इधर 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 इधर, गुड गुड गुड, दैट्स वंडरफुल। अब मुझे बताएं कि इसको, ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये अपॉन में चले चले जाएंगे। जब नीचे जाएगा फिर सफा शुरू दिया उन्हें। सर, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा। शाबाश, तो ये जब 1/12 पावर 3 में होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद जरा नम हो, इधर देखिएगा जरा भाई, मैंने लिखा -1/10 पावर 9 -9। अब ये कैसे ही साथी है ना, अब क्या सर होना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए। अब देखिएगा जरा इधर देखें, अगर मैं मतलब ऐसे करूं कि भाई चले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी वो कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ चले, ठीक है, कोई मसला नहीं है। -1 अगर मैं, क्योंकि -1 के ऊपर भी तो है ना, -9 अपॉन 10 पावर -9, ऐसे है, दोनों के ऊपर है। ये पॉजिटिव करने के लिए ये चले हैं, शुक्र है वहीं से स्टार्ट हुआ है मैं कहाँ पे था? अच्छा इधर देखिएगा जरा, आई वाज सेइंग भाई -1/10 है और ये -9 है, एंड आई वाज आल्सो सेइंग कि ये -1 पावर, ये 1 पावर -9 है, ये अपॉन 10 पावर -9 है। ये अगर ऊपर चला जाए और ये 1 -9 नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये माइनस सेम होगा, -10 पावर 9 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ये 9 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 का पावर जो भी हो ना, फर्क नहीं पड़ता है, वैसे क्या फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं अगर इसको ना भी लिखूं तो -10 पावर 9 भी लिखूं तो भी लिख सकता हूं मैं। समझ आ गई है? yes, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर आप लोगों को समझना है। दूसरी बात इधर देखिएगा जरा, लोग क्या करते हैं, इधर वो सुना जो देखें, लोग लिखते हैं कि भाई, अच्छा ये बताना किसी को नहीं, अभी किसी को नहीं बताने, हाँ, -3 पावर 7 इंटू -3 पावर 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट देके ये 3 ये होल पावर 0 दे दिया है। अब आप लोग थोड़ा इसको मथा लगाएं और आप लोगों थोड़ा निकालें इसका आंसर और बता रहे हैं। अभी कोई नहीं बताए, अभी कोई नहीं बताए, ठीक है, आंसर कोई निकाले तो इसका, अभी कोई नहीं। अब आप सारे आप लोग चैट में बताना स्टार्ट कर दें। अब सारे चैट में आ गया, चैट में पहले ये, शाबाश। And you know that's wonderful। मैं होशियार थी ना,
देखें इधर देखें जरा, ये होल पावर 0 है एंड यू नो कि अंदर वाला ये पार्ट जितना भी आ जाए, अगर उसका पावर 0 आ गया तो वो 1 के बराबर हो जाना है। तो प्लीज इस चीज का केयर करिएगा, ठीक है, इस चीज की थोड़ी केयर कीजिएगा। आगे चलूं मैं? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। एक मिनट सर ये फिर से समझाएं, ये समझ नहीं आया। एक मिनट प्लीज। एक मिनट। अच्छा ये वाला समझ आपको नहीं आया? इधर देखिएगा जरा। अब मैंने कहा कि इधर देखें, मैंने कहा 3 पावर, अच्छा 3 पावर 0 जो है, जिसका पावर 0 आ जाए ना वो 1 के बराबर होता है। इस चीज को समझ रहे हैं आप, ठीक है? जिसका पावर 0 आ गया वो 1 के बराबर होगा। अब मैं भी वही कचहरी कर रहा था कि माइनस अगर 3 पावर 2 आ गया, इंटू मिसाल के तौर पे दूसरा एग्जांपल है, माइनस 3 पावर 4 होल पावर 2 आ गया। अब ये पूरा सारों के ऊपर 0 है। अब ये नीचे वाला भले आपके करोड़ों में हिसाब आए, ठीक है, करोड़ों में हिसाब है, ऊपर 0 आ गया तो बस काम खत्म हो गया। समझ आ गई? तो मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 0 ऊपर देखा, कंक्लूजन हे पे होती। अच्छा, ये एक्सपोनेंट के थोड़े क्वेश्चन थे एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ तो क्या हो गया। इधर देखें, (3/2) है, अगर ये -2 है। अब इसको क्या करेंगे, अगर इसको चेंज करना हो, व्हाट यू डू, आप लोग इसको करेंगे 3 पावर -2/2 पावर -2। हाँ यार, हे दे वजह हे दे अच्छे है ना, ये इधर जाए, आप क्या करेंगे 2 पावर 2 हो गया अपन 3 पावर 2 हो गया, एंड फिर से आप इसको करेंगे 2/3 होल पावर 2, है ना? फिर ये काम करेंगे। भाई क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा जुल्म? बस इसको इसमें चेंज करो, इसको इसमें चेंज करके पावर चेंज कर दो, बना बात ही खत्म, प्लस में कर दो तो 2/3 डायरेक्ट कर दो, गाल खत्म। देखिए ये सेम है। शाबाश जी सर। तो ऐसी चीजें आप लोगों ने करनी होंगी, समझ आ रही है? और ऐसी, अच्छा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दिमाग थोड़ा हरकती होना चाहिए, थोड़ा शरारती दिमाग होना चाहिए। वो जो शरारतें हम लोग घरों में करते हैं ना, मिसाल के तौर पे अम्मी के साथ, बाबा के साथ, किसी को तंग करने के लिए, वो मैथ्स में खुद के साथ शरारतें कर रहे हैं, ठीक है? तो ये काम भी आएंगी। गॉट इट? अच्छा ये जो यहाँ पे क्लास में भी शरारतें करते हैं, पता है कोई बर्तन में वो क्या करता है? शाबाश तौफीक, उमर, इधर देखिए, शाबाश, कोई मसला नहीं, इधर देखिएगा जरा, शाबाश, यू गाइस आर वंडरफुल, माशाल्लाह। बाबू ये था हमारा एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के अलावा हमारे पास एलसीएम एचसीएफ भी है, डोंट वरी, वो भी पढ़ा के निकलूंगा मैं। एलसीएम एचसीएफ भी है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है, मगर उसके वर्ड प्रॉब्लम की नेचर को समझना थोड़ा वो होता है। डिफिकल्ट नहीं है, मगर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? एक चीज का ख्याल रखना है, हमें देखना होता है कि अगर मैथ्स को कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम को समझना कैसे है। हम लोग 4-5 लाइनें जो वर्ड प्रॉब्लम होता है पढ़ लेते, उसके बाद समझ कुछ नहीं है, चल घर भाई कोई मसला नहीं है ना, छोड़ दे, अगी नेगेटिव मार्क लगी भी हो ना, वरी करता ही थी बना रहे, है ना? ये मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे ना तो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम की नेचर को देखा जाता है। इधर देखिए, कर देंगे मतलब ये कि नेगेटिव मार्क है ना, तो हम पे ऊपर वो गलत हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना। ये ऑब्वियसली खौफ होना चाहिए, मगर राइट टाइम पे। इधर देखिएगा जरा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन देखिएगा, मैं वो फैक्टर और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। फैक्टर और मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट मतलब टू मच न्यू फॉर यू। आप लोग पढ़ के भी आए हैं 6ठी-7वीं क्लास के बाद। ये अच्छा, ये भी नहीं है कि मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, मगर मैं थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों से कि भाई फैक्टर और मल्टीपल का मतलब 6 से लेकर मैट्रिक तक आप लोगों ने पढ़ा दिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आप लोगों ने अच्छा, जो मेडिकल वाले हैं, अगर वो भी ये कहें कि हमने नहीं पढ़े, तो मैट्रिक तक मैथ तो पढ़ी है, ये तो 6th ग्रेड का है ना,
तो आई एम जस्ट लेटिंग यू कि भाई नो कि भाई आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हैं और फिर थोड़ा कंसंट्रेट इधर करें। मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, कंसंट्रेट इधर करें बस होना चाहिए। इधर देखियो, मसला ये है कि अब फॉर सपोज 20 है ना, 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं देखिएगा। ये 2 डिवाइड किया 20 से तो रिजल्ट आया 10, फिर 2 डिवाइड किया रिजल्ट आया 5। देखो 5 की टेबल किसकी जा रही है, सिर्फ 5 की, तो ये अपान 1 आ गया। अब कोई भी ऐसे नंबर आ जाते हैं जैसे कि 51 है, कोई लोग समझते हैं कि ये प्राइम नंबर है, और आप लोगों को मैंने तो किस ने वो डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देखी थी, किस ने देखी है वीडियो, मुझे थोड़ा बता सर मैंने देखी सर मैंने शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ पे रूल अगर मैं 3 का अप्लाई करूँ, 5 और 1 कितना होता है 6 ना, तो 6 पे 3 की टेबल जा रही है, मतलब 51 पे जा रही है। यस सर। जी जी देखें ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे काम आ रहे हैं। जिसने अगर वो वीडियो देखी है तो वही मतलब लुत्फअंदोज होंगे। समझ आ रही है? 3 का जाएगा। शाबाश। इधर देखिएगा, हाँ 3 का जाएगा ना, तो कभी कभी हमें लगता है कि यार इस पे टेबल नहीं जाएगी। अब मिसाल के तौर पे कोई लोग कहते हैं कि भाई 1 1 1, अरे ये दिखने में भी प्राइम नंबर है, ये तो देखने में भी प्राइम नंबर है, मगर यार गलत है वो, क्योंकि 1 + 1 + 1 कितना 3 हो रहा है। अगर ये 3 हो रहा है तो इसका मतलब ये कि 3 की तो टेबल जा रही है। भाव मतलब वो कहते हैं हाउ डेयर यू टू से कि मतलब टेबल नहीं जा रही है, टेबल तो जा रही है भाई। डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू करके देखें, जरूरी नहीं है 3 डिवाइड करें पूरा, इससे देख लें 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, है ना? समझ आ रही है? जी सर। शाबाश। तो ऐसी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ऐसी चीजें आप लोग मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि भाई फैक्टराइजेशन का जिसको अगर समझ नहीं आया है तो थोड़ा इधर देखिएगा प्रोसीजर। देखिए LCM एंड HCF को पढ़ने के लिए पहले फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। एक एक चीज ये होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जरूरी है, ठीक है? इधर देखें भाई, मैं क्या हूँ, अगर 10 और 20 की LCM निकालनी है तो आपको 10 के फैक्टराइजेशन करने आने चाहिए। 2 डिवाइड बाई 5 और 1। सबसे पहले छोटा डिजिट डिवाइड करेगा, जैसे कि 100 है ना, 100 पे सबसे पहले छोटे की छोटी टेबल कौन सी जा रही है 2 की। 50 फिर कौन सी जा रही है, 50 पे 2 की जा रही है, कितना आ रहा है 25। अब देखिए ना 2 की जा रही है, ना 3 की जा रही है, ना 4 की जा रही है, हाँ 5 की जा रही है, तो 5 की लगा दें। तो काम ऐसा करना है, डोंट वरी। आगे देखिएगा जरा, पहले हम लोग पकड़ेंगे LCM को। वर्ड को देखते ही हमें पता चल जाता है कि LCM बला कौन सी है। देखिएगा जरा, LCM, इस L से मुराद है लीस्ट कॉमन है, ठीक है, कॉमन मल्टीप्लाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। कॉमन, लीस्ट, कॉमन। M का मतलब है मल्टीपल। मैं आप लोगों को इसकी मल्टीपल, अब आप लोगों को इसका मैं वर्ड से ही पता करा के दूंगा कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं। देखिएगा जरा, इधर देखिएगा बाबू, ये कह रहा है कि एक तो लीस्ट होना चाहिए सबसे छोटा, और क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और होना क्या चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब मल्टीपल क्या होता है आप लोगों को पता है, मल्टीपल क्या होता है आप लोगों को पता है। अब मैं अगर लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन होना चाहिए, चलें कॉमन मतलब एक जैसा दोनों में या तीनों में या चारों में, कोई मसला नहीं है, क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। इधर देखिए जरा, मल्टीपल। अब मैं इसको मिटा के मैं 2 नंबर के मल्टीपल ढूंढूंगा। देखिए जरा, इधर देखें, अब मैं 15 एंड 20 का मल्टीपल ढूंढूंगा। अब मुझे पहले ये बताएं कि 15 के जो मल्टीपल है वो कौन कौन से हैं। 15 है, 30 है, 15 है, 60 है, मतलब 75 है, ऐसे मल्टीपल आगे चलते जाएंगे। 20 के मल्टीपल कौन कौन से हैं भाई, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, आगे आगे। अब देखिएगा वो जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि लीस्ट हो, कॉमन हो, मल्टीपल हो, सबसे छोटा मगर कॉमन हो और दोनों का मल्टीपल हो। अब मुझे पता है 15 और 20 के मल्टीपल निकल चुके हैं, ऊपर वाले 15 के नीचे वाले 20 के मल्टीपल है। तो 15 इसमें है मगर इसमें है नहीं है, 30 इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है, ये 45 है, सॉरी 45 इसमें है मगर इसमें नहीं है, 60 इसमें है इसमें है। जी सर। यस सर। कॉमन है, यस सर, ये कॉमन है ना। शाबाश शाबाश। ये 60 जो है ये कॉमन है, मगर दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा कॉमन है। वैसे आगे बढ़ के जब आगे जाएंगे ना आप लोग तो आगे कॉमन दूसरे भी आएंगे, मगर सबसे छोटा कॉमन ये है। समझ आ रही है ना? जी सर। जैसे कि मिसाल के तौर पे 4 का देखियो, अब 2
एंड 4 का दिखाता हूँ मैं। 2 4 मल्टीपल, 6 मल्टीपल, मिसाल के तौर पे 8, 10, 12, देखिए ये आगे चलता जा रहा है। अब 4 के कौन से हैं? 4, 8, 12, 16, आगे चलता जा रहा है। अब देखिए इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना वो 4 है। वैसे तो यार ये 12 भी आ रहा है, वैसे तो 8 भी आ रहा है, वैसे तो 12 भी आ रहा है, वैसे तो 16 भी आएगा, आगे 16 2 का है। तो ये क्यों है? इसलिए एक तो लीस्ट है सबसे छोटा, दूसरा कॉमन भी है, और क्या मल्टीपल है दोनों का। यहां से कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस सर। अच्छा, ये तो तरीका है ना इस चीज का, ये तो तरीका है इस चीज का। मगर ये अगर मतलब छोटे नंबर का, अगर आप लोगों को बड़े नंबर मिल जाते हैं, देखिएगा मिसाल के तौर पे आपको मिल जाता है 40 एंड 30 का एलसीएम, इसकी एलसीएम क्या होगी? घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। 30 लिखे इधर, 40 लिखे इधर, इन दोनों की साथ में मतलब दोनों को फैक्टराइज करें। टेबल कौन सी जा रही है? 2 की टेबल दोनों पे लगाएं, दोनों पे जान छुड़ाते जाएं। 30 पे कितने टाइम जा रही है? 15 टाइम। 40 पे 20 टाइम, ठीक है। अपॉन, गौर से सुने प्लीज, अब 20 और 15 अलग अलग है। अब 20 पे 2 की टेबल जा रही है। 20 पे अगर सुने जरा इधर, जिनकी बेसिक वीक है बगैर कंसंट्रेशन के, फिर आप कहते हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी जितना दिमाग लगा रहा हूँ, आई थिंक फिर से लगाने की जरूरत ना पड़े, मैं इस चीज से डरता हूँ, ठीक है ना। 15 पे अगर टेबल गई नहीं, मतलब नहीं जाएगी, 20 पे तो जाएगी ना, चलें 15 सेम आ जाएगा, और 20 पे 2 की टेबल लगाएं तो 10 आ जाएगा। फिर 10 पे 2 की जा रही है तो 15 सेम का सेम आ गया, तो फिर कितने टाइम जाएगी? 5 की। चलें कोई मसला नहीं है, आ गया 5 भी। और इसके बाद टेबल कौन सी जा रही है? अब 3 की जा रही है। 3 की जा रही है 15 पे 5 टाइम, और ये 5 नीचे का सेम का सेम। अब ये 5 की 5 एक बार जाएगी, तो ये नीचे 1 और ये नीचे 1। तो ये चीज जो है, अब करना क्या है पता है? अब करना क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिर्फ ये है कि ये जितने 2, 2, 2, 3, 5 जितने आए हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 2 इंटू 2 इंटू 8 आएगा, 8 इंटू 3 20, मतलब कितना आएगा? 120। शाबाश, करें इसको, शाबाश सॉल्व करें। मैं पानी 120 एलसीएम है। 120? यस सर। शाबाश। अब देखिए 120 जो है वो 40 और 30 की क्या है? एलसीएम है। यस सर। अब देखियो, अब मैं एलसीएम के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक वो सॉल्व करें, फिर एचसीएफ पे बढ़ेंगे हम लोग। मुझे बताएं कि 50 एंड 70 इनकी एलसीएम बताएं। शाबाश, जल्दी करें। एलसीएम $350। यस सर 350। शाबाश, सारों का ये आ रहा है। कॉमन चैट में बता दें। यस सर। शाबाश 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 शाबाश। दैट इज वंडरफुल, माशाल्लाह, दैट इज वंडरफुल। यू गाइज आर वंडरफुल। बस आप लोग वंडरफुल है, इसलिए क्लास अच्छी चल रही है, डिस्टर्बेंस नहीं है ना। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चले गुड हो गया। तो एलसीएम हो गया हमारा। एचसीएफ बता दूं अभी? एचसीएफ का? यस सर बता दें। हाँ यस सर। सताए हुए लोग हैं। इधर देखिएगा जरा, कोई मसला नहीं, इधर मजाक कर रहा हूँ। एचसीएफ देखें, एचसीएफ। अब एचसीएफ से मुराद बाबू ये है कि एच का मतलब है हाईएस्ट। अब देखिएगा, अब ये हाईएस्ट आ रहा है, और चाहिए क्या हमें? देखिएगा, कॉमन चाहिए, हल चाहिए कॉमन, चाहिए क्या भाई? फैक्टर चाहिए। अब फैक्टर का आप लोगों को पता है कि फैक्टर क्या होता है भाई? अब आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया फैक्टर क्या होता है। अब देखिए, हाईएस्ट चाहिए और हो फैक्टर क्या हो भाई? वो कॉमन हो। कॉमन के अलावा नहीं दिया तो हम मानेंगे नहीं कि भाई ये चीज आपने सही किया। अब कैसे होनी चाहिए देखिए, जरा देखिए। मैं पहले ऐसे ही बेतुक के मेथड से करता हूँ, फिर प्रोसीजरल वे से मतलब करूंगा। एचसीएफ देखिए जरा इधर। 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। इधर देखिए जरा,
अब मुझे बताएं कि 10 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1, 2, 5 एंड 10। अब मुझे ये बताएं कि हाईएस्ट तो सबसे बड़ा मतलब ये है कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे ना, तकड़ नहीं बाबू, तकड़ नहीं, एक मिनट। हाईएस्ट का मतलब है डिसेंडिंग में आएंगे, ऐसे आएंगे। ये जो 20 है, ये 20 इसमें है नहीं है, सबसे बड़ा चाहिए ना हमें। 10 इसमें है, हाँ लदो दे, हाँ लदो। 10 जो है ये यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, और हाईएस्ट है, सबसे बड़ा कॉमन है और हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट फैक्टर 20 और 10 का कौन सा है? 10 है। अब देखियो, नाराज नहीं होना है, यहाँ पे देखना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है। इसी चीज का अगर मैं मिटा दूं, अब HCF कैसे देखिएगा? 10 के अलग फैक्टर निकालें, 5 और 5 आ गया। 20 के अलग फैक्टर निकालें, 2, 10, 2, 5, ये 5 है ना, ये फैक्टर निकल गया। अब आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एक चीज करते हैं कि भाई इसका कॉमन, ये और ये कॉमन निकाल के दोनों के, ये देखिए इसमें से कॉमन निकाल के इस जोड़े में से एक निकाला, ये जो दूसरा कॉमन है इस जोड़े में से एक निकाला, 5 और 2 into 5 कितना होता है? 10। तो आपका HCF क्या निकला? 10। याद रखिएगा, LCM अगर निकालनी होती हमें, अगर LCM निकालनी होती तो LCM को हम बासानी LCM को हम लोग बासानी 20, 10 करके ऐसे निकाल सकते हैं, मगर ये मेथड HCF के लिए नाकारा है। समझ आ गई? HCF के लिए ये नाकारा है। सर वो जो पिछले पेयर्स बनाए आपने, वो एक बार फिर से समझाइएगा। हाँ बाबू, एक मिनट। देखिए मैं फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। 30 एंड 40 के HCF, 30, 40 HCF देखिएगा। 30 के फिर जो फैक्टर निकालूंगा 15, 3, 5 एंड 5, ठीक है। अच्छा, 40 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे? 2, 20, 2, 10, 2, 5 एंड 5। देखिएगा पेयर का मतलब ये है, इधर ये 2 इधर है तो इधर भी 2 है, बन गया। उसके बाद देखें ये 3 इसमें है मगर इधर नहीं है, रुक गया। ये 5 इधर है, अब पेयर बन गया। अब इन पेयर में से एक उठाना है। इस 2 यहाँ पे भी है, 2 वहां पे भी है, तो 2 एक उठा दिया। 5 इधर भी है, 5 उधर भी है, तो इनमें से एक उठा दिया। तो मुझे बताएं कि 5 into 2 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 जो है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 40। बाबू समझ आई? यस सर, अब समझ आ सर गया। अगर एक भी सेम नहीं हुआ तो फिर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स की आती है। एक बात याद रखिएगा, 1 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। क्योंकि देखिएगा, एक अगर 3 हो दूसरा 5 हो, इनका कोई हाईएस्ट फैक्टर निकल सकता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं निकल सकता। तो द वन दैट इज ओनली वन नंबर दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 and 5। समझ आ रही है? सही सर। यस सर। गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल, माशाल्लाह। बाबू ये LCM और HCF का कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद ये जो है, अगर मैं आप लोगों को एक चीज थोड़ी और समझाना चाहूँ कि भाई बात ये है कि एक मिनट मैं आप लोगों को न्यू चीज पे लेके जा रहा हूँ। मैं एक मिनट में वर्ड ओपन कर लूँ, कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जो मैं आप लोगों को। एक मिनट मैं फाइल ओपन कर लूँ। आप लोग भी जरा सांस ले लें, इधर उधर देख लें, आंखें थोड़ा ठंडी करें हैं? हाँ एक मिनट बोर कौन कौन हो रहा है जरा बताएं तो। सर आपकी क्लास में कोई बोर नहीं हो सकता। यस सर, आप क्लास में कोई बोर नहीं होता। नहीं वो तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बोर नहीं होता आप लोगों के साथ ना। चलें बाय द वे, पूछना जरूरी है ताकि वो फिर वही चीज करें ना, हम लोग कोई मजेदार बात करें, थोड़ी हंसने वाली बात या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात करें, है ना? यस सर। चले एक बात बताऊं इम्पोर्टेंस की। एक
एक दफा ना मतलब जहाज किसी मुल्क का खत्म, मतलब थोड़ा खराब हो गया। जब वो एरोप्लेन उनका खराब हो गया और बहुत कोशिशें की उन्होंने, उनके अपने में वो जो कहते हैं कि वो जिसको हम सिंधी सादी लैंग्वेज में मिस्त्री कहते हैं ना, लेके आए। कोई मैकेनिक ऐसा नहीं है कि भाई मतलब बना पाए, या कोई उसका क्लू नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो वह यूं कि उन्होंने एक बंदे को बुलाया, सॉरी, एक बंदे को उन्होंने बुलाया और उनको कहा कि भाई ये यार बनाना है ना, जहाज बनाना है। तो वो बंदा 2-4 मिनट ऐसे ऐसे ढूंढता ना, किसी पुर्जे पे किसी जगह पे उन्होंने ऐसे हथौड़ा मारा, हथौड़ी, जहाज कैसे पुर्जे इंजन के हिसाब से वो हथौड़ी मारी और कहा कि अभी चलाओ। जहाज चल गया, काम हो गया माशाल्लाह, पैसेंजर पहुंच गया दूसरे में, वो मतलब सिटी में, वो कंट्री में हो गया। अब इस बंदे ने 7,200,000 रुपए बिल भेजा। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, इस बंदे ने 7,200,000 रुपए बिल भेजा और फिर वो कंपनी वाले और वही एरोप्लेन वाले लोगों ने कहा कि भाई बात ये है कि आपने तो 10 मिनट ही नहीं दिए, हथौड़े मारने के आप 7,200,000 रुपए ले रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि भाई मैंने 200 लिए हथौड़े मारने के और 7 लाख मैंने उस चीज के लिए है कि मारना कहाँ पे है। समझ आ रही है? तो यहाँ से हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि भाई आप लोग इतनी अपनी इम्पोर्टेंस बनाएं, इतनी वैल्यू बनाएं कि आप लोगों को वो 7 लाख देने के लिए मजबूर है। देखिए ना, ये भी एक एक्सपर्टीज है। यू आर द एवरीथिंग ऑफ योर फील्ड। आपकी अगर कोई भी फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में है, उसी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। कल को आप अगर कह रही थी ना कि वो उसी चीज के 7 लाख होंगे, मारना कहाँ पे है, ये चीज अकॉर्डिंग वक्त के तकाजे के मुताबिक चलना है। ये स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, वक्त के तकाजे के मुताबिक आप नहीं चल रहे हैं। हर जगह पे एक्सक्यूजेज, हर जगह पे ये चीज वो होगी तो होगी, अब क्या करना है? तो लड़ना नहीं है। एक प्लीज इस चीज को ख्याल रखें, मतलब जहन में रखें, हो गया तो अब क्या करें। अब टेस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यू आर पुटिंग योर मतलब ऑल दी एफर्ट्स, जितना हो सकता है आप लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद एक चीज ना होनी चाहिए कि अगर टेस्ट, क्योंकि 12-15 हज़ार है, हर कोई कोशिश कर रहा है, मैं अपनी बीइंग अ टीचर आप लोगों की कोशिश कर रहा हूँ, हर मटेरियल पढ़ाऊँ। उसके बाद इन केस अगर अल्लाह न करे किसी की बेसिक बहुत ज्यादा वीक है और उसी को कुछ समझ नहीं है, उसके बाद अगर इन केस उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता, मैं ये नहीं कहता कि पास नहीं हुआ, फेल हो गया, मैं कहता हूँ उनकी फेवर में रिजल्ट नहीं आया, तो टूट नहीं जाना होता। उस टाइम दुख होता है, मुझे पता है, नो दुख होता है यार, मैं नहीं हो सका, ये चीज है, नहीं हो सका तो कौन सी बड़ी बात है यार, कवर आ गई आगे, कोई मसला नहीं है यार, कर लेंगे आगे, इसका क्या है, ये तो एक टेस्ट थी यार। कल को अल्लाह ना करे उनके साथ जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे हो जाते, इनके हाथ बांध, मतलब के हाथ और मतलब ये जो मतलब बाजू होते हैं हमारे, मतलब अल्लाह ना करे, क्योंकि ज्यादातर ये हादसे हो जाते, उनके ये भी खत्म हो जाते हैं, फिर भी वो अपने एक दम पे निकल आते हैं भाई, किसी तरीके से वो फिर भी रह लेते हैं। क्या जिंदगी तो गुजारनी है ना, तो गमगीन की जिंदगी किस काम की है? नहीं यार, सिचुएशन तो डील करनी है। तो उन चीजों को प्लीज आप लोग मद्देनजर रखते हुए बी पॉजिटिव, फैमिली वालों के साथ निभाना सीखें। बाबा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई भी फैमिली में इशू आ गया, यू मस्ट बी देयर, मतलब इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली के भाई कोई मसला नहीं है बाबा, अगर हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब हो गया तो हो गया, इस पर ढिंडोरा पिटने का क्या मसला है। तो इन चीजों को नजर में रखते जाएं, ठीक है गाइस। तो सर अगर कोई बात माइंड में स्टक हो जाती है तो उसको कैसे निकाला जाए? बाबू ये इंशाल्लाह सेशन हम लोग करेंगे अदर। ठीक है, शाबाश शाबाश, गुड गुड, दैट्स वंडरफुल। इंशाल्लाह इसका सेशन रखेंगे, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा इनका ये सोल्यूशन वगैरह मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी सर, यंगस्टर्स को काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। यस यस, इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग द सेशन, ओके, शाबाश। अच्छा अभी देखिएगा जरा, मैं ये ओपन कर रहा हूँ स्क्रीन, ये सारा पढ़ाया है मैंने आप लोगों का भी, ये सारा मत्था खाया है आप लोगों का मैंने, ठीक है। ये देखिए तो सही ना जरा, ये सारी चीजें, हाँ वर्ड प्रॉब्लम है, इधर देखिए जरा, देखिए जरा, ये चीज समझना जरूरी है। बेसिक वालों थोड़ा STHP को याद करें। इधर देखिएगा जरा, व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, 2 नंबर हैं, इधर देखियो, देखें LCM, 2 नंबर की LCM और मल्टीप्लाई करें अगर HCF, 2 नंबर है कोई भी, उसकी HCF भी उसकी LCM भी, दोनों मल्टीप्लाई करें, उसका जो रिजल्ट आएगा उन 2 नंबर की प्रोडक्ट का आएगा।
प्रोडक्ट का मतलब क्या, सिंपली जरा, है ना, सिंपली मल्टीप्लाई करना। तो उन दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके साइड पे रखेंगे, उसके बाद उन्हीं दो नंबर की HCF भी निकालें और LCM भी निकालें, और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आना है। प्रूफ कराऊं? इधर देखियो। यस सर। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बाबू 30 and 20। अब मुझे बताएंगे 30 and 20 की जो LCM है, LCM कौन सी है? 60 है। यस सर। देखें, थोड़ा फोकस करें प्लीज, जिनकी बेसिक वीक है फोकस करें इधर। 30 and 20 के जो LCM है वो 60 है बाबू। इधर HCF क्या है? HCF 10 है। यस सर। शाबाश शाबाश। सर ये जो 2 नंबर्स होते हैं, ये जैसे इसमें था कि फाइंड द ये 2 नंबर की फाइंड करनी है, तो वो अपनी खुद से अपनी तरफ से सर ये मल्टीप्लाई करते, कोई भी नंबर रखें या दिए हुए होते हैं? नहीं मरियम वो मैं सारी सिचुएशन बता रहा हूँ, तक्कर छोड़ ना करें, आगे चल रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। देखिए, एक हमने LCM मल्टीप्लाई किया, दूसरा HCF और LCM इन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लाई किए। अब क्या है, A और B कौन से? यही दो नंबर है। ये दो नंबर कौन से? एक तो 30 है, दूसरा कौन सा दूसरा नंबर है? वो 20 है। अब मुझे बताएंगे 10 और 60 कितना होता है? 600 होगा। और ये 30 and 20 मल्टीप्लाई करें तो इसका कितना आता है रिजल्ट है? 600 हुआ। ये जादू हो गया थोड़ा। यस सर। है ना? अब देखिए ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ पर्पज ये था कि to make you aware of word problems related to LCM and HCF. These are very important. और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर क्या होता है कि हम लोग फिर वही अबड़े पास कौन। इधर देखिएगा जरा, कोई मसला नहीं है। आप अगर अभी से पास फेल का ध्यान में रखेंगे तो फिर लर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। जितनी कोशिश करें मैक्सिमम लर्निंग करें, एंड व्हाट वी आर टीचिंग यू जस्ट फोकस ऑन दैट कंटेंट, ओके। इधर देखिएगा जरा भाई, आपको कहा जाता है कि if the product of two number is 300, 2 नंबर की प्रोडक्ट जो 600 बन रहा था ना, 30 and 20 मिसाल के तौर पे, वो ऑलरेडी दे रहे हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या मैं ऐसा करता हूँ यार कि मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर देता हूँ। इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखें जरा। बट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू गाइस कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 300 एंड देयर LCM इज 60। फिर कर HCF क्या होगी? आपको पता है फार्मूला कौन सा है? HCF मिसाल के तौर पे इनटू LCM इज इक्वल टू A इनटू B। अब ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स गिवन है, वो कितनी है? 300 है। LCM भी गिवन है, वो कितनी हमारी? 60 है। तो मुझे ये बताएंगे HCF क्या होगी आपकी? ये 60 उधर जाए डिवाइड करेगा 5। शाबाश 5 सर। बस इतनी सी बात पे इतना रोला है। 5। अब देखियो, अब थोड़ा आगे बढ़ूं मैं। यस सर। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इधर देखिए जरा, इधर देखें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। LCM के यही मथा खाते हैं थोड़ा बहुत। इधर देखिए, जहां पे कॉन्सेप्ट, एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जहां पे कॉन्सेप्ट, वर्डिंग को ना देखिएगा, जहां पे कॉन्सेप्ट लगे कि भाई यहाँ इसका वैल्यू गिवन नंबर से बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, तो वहां पे आपकी LCM यूज होगी। LCM क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल जहां पे आया तो मतलब नंबर से ज्यादा होता है। तो 20 का अगर मिसाल के तौर पर 20 और अगर मैं 30 का LCM लूंगा, इसका मतलब यह है कि भाई LCM जो 20 और 30 की लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो 20 और 30 से तो बड़ा ही होगा। ये है ना? तो जहां पे कॉन्सेप्ट नजर आए कि भाई इनका कॉन्सेप्ट इससे बड़ा आएगा, ज्यादा आएगा, तो वहां पे हमारी LCM यूज होगी। जहां पे कॉन्सेप्ट नजर आए कि भाई नहीं उससे कम आएगा, 2 नंबर जो भी या 3 नंबर जितने गिवन है उससे कम आएगा, तो वहां पे हमारी HCF यूज होगी। अब ये हो सकता है आपके दिमाग में ना घुस रही हो, मगर बात यह है कि एग्जाम्पल जब दे रहा हूं मैं तो इंशाल्लाह बात घुस जाएगी जहन में, ठीक है। इधर देखिएगा जरा, मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे। पहली बात ये, पहला एग्जाम्पल। जी सर GCD क्या होता है? GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, डिवीजन होता है, वो भी फैक्टर होता है। डिवीजन देखे ना, देखे
GCF भी होता है, GCD भी होता है, वो फैक्टर की है, ऐसा समझे फैक्टर ही है, छोड़ दें उस चीज को, ठीक है। फैक्टर फैक्टर समझ लें बस। GCF भी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ग्रेटेस्ट या HCF कर दूं जी सर, वो ये आपके बुक में था ना। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, शाबाश। इधर इधर देखियो, कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कोई नंबर है, फाइंड करना है, इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब मुझे बताएं, एक नंबर जो दोनों को दूसरों को डिवाइड करे वो उन दोनों से बड़ा होगा या छोटा होगा? सर छोटा होगा। छोटा होगा ना। देखिए 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 देखिए, बड़ी लेवल दवा। देखिए एक नंबर ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कह रहा है विच डिवाइड्स। देखिए वर्ड्स को पढ़ें, उनके लेटर्स पूरे पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ लें, उसके बाद वर्ड को थोड़ा देखें क्या रहा है। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। क्या कर रहा है वो? डिवाइड कर रहा है इन दोनों को, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इधर देखिए जरा, लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर एक केस में 5 रिमाइंडर है, 5 रिमाइंडर है। अब मैं बताऊं आप लोगों को रिमाइंडर होता क्या है, ये कहानी कौन सी है। इधर देखिए जरा, देखें अगर मैं आपको कहूं कि 2 मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, ये 2 डिवाइड कर रहा हूं, 2 2 4 है ना, ये 1 आ गया। देखियो देखियो, थोड़ा ध्यान देना है प्लीज, इधर ध्यान देना है, ठीक है ना, अदरवाइज मैं कसमें देना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए। देखिएगा ये जो हमारा है ना, ये हमारा रिमाइंडर, सॉरी सॉरी 1 1, इधर ये 1 क्या हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है। अब देखिएगा जरा, ये रिमाइंडर अगर मैं 5 से इसी जो डिवाइजर जो 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 जो, जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड है, अगर ये 1 मैं 5 से डिवाइड कर लूं, सॉरी मैं अगर माइनस कर लूं, तो वो क्या नंबर जो माइनस किए करने के बाद 2 से डिवाइड होगा मेरा? जी सर, है ना, 2 से डिवाइड होगा ना। अब देखिएगा दूसरा एग्जांपल, दूसरा, चलिए ठीक है, खेलते हैं हम इसके साथ, खेलते हैं। 5 को डिवाइड करें 12 के साथ, 2 10/2 आ गया। अब यही 2 12 के साथ माइनस करें तो 10 आएगा, वही 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है। हाँ सर, देखें देखें, असल कहानी जो समझा रहा हूं ना मैं आप लोगों को, ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर, ये देखें, ये जो रिमाइंडर है, ये असल रिमाइंडर जो है वो अगर ओरिजिनल नंबर से मैं जो गिवन है इससे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये नंबर इसको अच्छे से पूरे से डिवाइड भी कर रहा है। ये रिमाइंडर की कहानी समझें जरा, समझ आ रही है? इधर देखिए जरा, अब देखें यहीं पे हम इसको बस इसकी कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? इसने जलील किया हुआ है। इधर देखिएगा जरा सामने, इधर देखिएगा जरा अब ध्यान ध्यान जरा, इधर ध्यान, इधर देखें, कह रहे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, दोनों को डिवाइड करे जो दोनों को डिवाइड कर सके, ठीक है, मतलब दोनों को डिवाइड कर सके। लिविंग रिमाइंडर, अब रिमाइंडर क्या है कहानी पता चल गई, 5 इन ईच केस। अब वही 5 जो रिमाइंडर है वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है मगर रिमाइंडर छोड़ रहा है। अब वही रिमाइंडर इससे दोनों के ईच केस का कह रहे हैं ना, दोनों से अगर सब्ट्रैक्ट करूं और फिर अगर मैं इनका फैक्टर निकालूं, क्योंकि वही, लेकिन एक नंबर जो दोनों को अगर डिवाइड करेगा तो HCF होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना। और क्या हो सकता है बताएं जरा मुझे, दोनों को अगर कोई नंबर डिवाइड करे तो HCF ही होगा ना जी, आवाज आ रही है मेरी? गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। तो अगर मैं देखे ना 5 सब्ट्रैक्ट कर लूं तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा जो दोनों को डिवाइड कर जाए, HCF होगी। तो 245 से 5 अगर मैं मतलब माइनस करूं 240 मिलेगा, वहां से 1024 यस। तो इसके HCF निकालें जरा, HCF क्या आएगी जल्दी? जल्दी, शाबाश। आवाज नहीं आ रही बाबू आपकी। मैसेज चैट पे बता दे, सारे चैट पे आ जाए बस। 16 आ रही है? यस सर। शाबाश, गुड गुड, वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत आला बहुत आला बहुत आला, दैट्स वंडरफुल। आगे बढ़ूं मैं?
शाबाश, दैट्स वंडरफुल। अब मैं वो कहते हैं ना कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन पढ़े जरा, नंबर सेकंड क्वेश्चन पढ़े। देखें कह रहा है कि बाबू बट ऐसे तो बहुत मतलब अगर फुल ऐसे डाल रहे हैं तो ऐसे काफी लेट टाइम लग रहा था ऐसे तो। बाबू बात ये है कोई शॉर्ट ट्रिक है? नहीं वो सुनो मसला ये है कि बस कंसेप्ट आना चाहिए। वैसे वहां पे टाइम टेकिंग नहीं आएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ टाइम टेकिंग नहीं आएंगे। ये होगा कि आप लोगों को कहीं पे नजर आएगा कि भाई ये होगा और ये क्या होगा पता नहीं कैसे होगा, मगर कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज होगी कि वो शॉर्ट टेस्ट हो पाएगा। मगर क्या होता है कि वैसे जब मैं टेस्ट निकालता हूँ मैं वैसे नजर में रख के निकालता हूँ जहाँ पे आप लोगों को लगे कि वो टाइम टेकिंग है मगर असल वो टाइम टेकिंग नहीं होता। समझ आ रही है जी। तो उस हवाले से ये काम करना होता है ना, तो उस हवाले से देखा करें क्वेश्चन को। वैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, इट इज अ टाइम टेकिंग बट क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे इंशाल्लाह। बस कॉन्सेप्ट सेम होगा। समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। आई थिंक जैसे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वैसे समझाता कोई नहीं आप लोगों को, ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों को एंजॉयमेंट हो रही है यहाँ पे। इधर देखिए जरा, इधर देखिए एक एक वर्ड को पकड़ना है। इधर देखिएगा, फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। हालत थी है ना, रात आए हाणे भी जो ऑब्वियसली वी यूज टू हैव मिल्क नाइट टाइम। कह रहा है फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी। क्या कह रहा है? लीस्ट क्वांटिटी कह रहा है, सबसे छोटी क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी ऑफ मिल्क which can be exactly measured by buckets of capacity 12 liters, 16 liters and 24 liters। बड़ी अलग चाहती हो है ना, किसी को समझ आया किसी को समझ नहीं आया है ना, जरा पढ़े सर। इसका मतलब है एलसीएम सर, मतलब जी सर, जो छोटे से छोटे का नंबर है ना तो वो बताना है। शाबाश एक मिनट गाइस अब्बास एक मिनट, मैं जस्ट आप लोगों को 1 मिनट दे रहा हूँ। इस पे सिर्फ थिंक करें कि ये क्वेश्चन क्या आ रहा है। ये 2.5 लाइन का बंदा क्या आ रहा है आप लोगों को कि भाई असल मेरा मतलब क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या कह रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा समझने की कोशिश करें, न्यू पुराने सारे थोड़ा समझने की कोशिश करें। मतलब लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क व्हिच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ कैपेसिटी 12 लीटर्स, 16 लीटर्स एंड 24 लीटर्स। सो मतलब सर 48 होगी ना ऐसे, कहां पे टांग रही हैं जी थोड़ा थिंक करें, मैं समझाता हूं, भले आप बताएं नहीं मुझे, शाबाश, खामोशी में थिंक करें, माइक बंद करिए। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। चलें ठीक है। सिर्फ हैंड रेज करें पुराने लोगों के अलावा। नए लोग जिनको कुछ समझ आया, किसी को नहीं समझ आया, वो थोड़ा मुझे बता दें। हेलो, एलसीएम निकल भी गई, ग्रेट। अब इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट भी तो समझ आना चाहिए ना, एक चीज ये भी है। हाँ एलसीएम करना होगी। इधर देखिएगा, कोई इधर कॉन्सेप्ट क्या है इधर देखिए। मैंने आपको कहा था कि जहां पे आपको लगे कॉन्सेप्ट लगे कि भाई इससे ज्यादा कैपेसिटी आएगी तो वहां पे एलसीएम यूज होगा। कैपेसिटी ज्यादा आने का मतलब है, इधर देखिए जरा कैसे इधर देखिए। मैं आप लोगों को अभी आप लोगों से यहाँ पे इधर हिजरत करवा के जा रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिए जरा, कहाँ से हिजरत? स्क्रीन शेयरिंग से लेकर व्हाइट बोर्ड, ठीक है। इधर देखिए बाबू, मैं ये कह रहा हूँ एक 12 सॉरी एक मिनट वेट मैं कह रहा हूँ एक 12 लीटर्स की बकेट है, एक 16 लीटर्स की है, दूसरी जो है हमारी ये बड़ी है 24 लीटर्स की। 24 16 8 है ना, ओ 12 सॉरी 12 लीटर्स। आहा नदानिया। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि मुझे हमें ये बताएं कि जो बकेट थी एक मतलब ये जो तीनों बकेट्स हैं जिसमें 12 लीटर्स एक में, 16 लीटर दूसरी में और 24 लीटर तीसरी में होता है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप ये बताएं कि ये तीनों कितनी कैपेसिटी के एक बकेट को फिल करेंगे। मतलब एक बड़ी बकेट है कोई, शिबाज आपका कैमरा ऑन है और लाइट नजर आ रही है, इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा। अब ये बड़ी बकेट है, मुझे बताएं
ये भी इसमें डालें, ये भी इसमें डालें, ये भी इसमें डालें। मुझे बताएं कि इस पूरी बकेट में, उस पूरी बकेट में कितने लीटर्स होंगे? वो 24, 16 और 12 से ज्यादा होंगे बड़ी में? यस सर। हाँ, अब आप लोग आए ना रास्ते पे, इधर देखिएगा जरा, इधर 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 इधर। अब मैं सेम क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ें, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया, अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर से एनालाइज करें कि क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है। बस थोड़ा फर्क ये था कि थोड़ा रास्ता, समझ, रास्ता वही था, थोड़ा टर्न आ गया था ना, कि पता नहीं चल रहा था कि जाना कहाँ पे है। अब वो टर्न मिल गया आप लोगों को। देखें, कह रहा है फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ। लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूरी, जो कि एग्जैक्टली मेजर्ड बाय। जब बाय की बारी आती है तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो क्वांटिटीज हैं वो छोटी हैं, मेजर्ड बाय होता है ना। अब मैं अगर कहूँ मिसाल के तौर पे, भाई द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। अब वो जो नंबर है वो 3 से बड़ा है तो वो 3 डिविजिबल है ना, मिसाल के तौर पे। मतलब 3 से छोटा नहीं हो सकता, एटलीस्ट 3 हो सकता है, मगर 3 से तो बड़ा है ना। तो बात यह है कि यहाँ पे वही कह रहा है मेजर्ड बाय बकेट्स ऑफ। जब बाय बकेट्स ऑफ की बारी होती है, इसका मतलब ये होता है ये तीनों जो है वो फैक्टर है। जब ये तीनों फैक्टर किसी के हों तो एलसीएम में होगा, मल्टीपल होगा, है? कहानी समझ आई? यस सर। शाबाश, बहुत आला, माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, अल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, सो गाइज, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, पिछली बार में इनको मैंने ऐसे कहा था, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसकी एलसीएम निकालें तो जरा, एलसीएम निकालें, क्या आ रही है? 48 जी, 48 सर, 48। शाबाश 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 शाबाश, गुड, माशाल्लाह, गुड, माशाल्लाह, शाबाश। 48 आ गई है ना। पता है ये क्वेश्चन मैं एक दिन के बाद क्यों करवाता हूँ? व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट? पुराने स्टूडेंट बताएं जरा। यस सर। मैं ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को भी मैंने ऐसा समझे कि दूसरी नेक्स्ट क्लास में करवाया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे आके हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था और अभी भी मैं छोड़ रहा हूँ। ये वजह क्या थी? मैंने बताई थी वजह आप लोगों को। सर आप रेशो पे थोड़ा लेक्चर देंगे? नहीं 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 नहीं, नो 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 सर, इसलिए कि हम खुद प्रैक्टिस करें। नो नो अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट जरा माइकें बंद करें अपनी। शाबाश जी। पता है इस क्वेश्चन में हाँ सर जवाब लिखा हुआ है क्या 16? नहीं, जवाब तो चले ठीक है, ये लिखा हुआ है, वो अलग मसला है, क्योंकि नोट्स बने हुए हैं ना, दूसरे टीचर्स के काम आ जाते हैं, तो वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि भाई जवाब इसका ये है या दूसरा है, क्योंकि पैटर्न इसका मेथड ऐसा है, ठीक है। क्योंकि दूसरे टीचर्स के पास जाते हैं, कुछ आप लोगों के पास आया और आपने किसी भाई को भेज दिया तो ये कहते कि जवाब तो ये है, क्योंकि जवाब तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, इधर सुने, ये क्वेश्चन मैंने एक दिन डिले करने का पर्पज ये है, इसी क्वेश्चन में जो प्रीवियस जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं ना, वो यहाँ पे आ रहा है। मतलब आपका HCF LCM भी आ रहा है और आपका रेशियो प्रोपोर्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो भी आ रहा है इसमें, मगर कॉन्सेप्ट देता नहीं हूँ मैं, ठीक है। मतलब की बात यह है कि इसी क्वेश्चन में सारे रिवीजन होते हैं और कल के लिए आप लोग ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपकी LCM HCF पूरी रिवाइज हो जाएगी, तो जब मैं आज भी करवाऊँ ऐसा समझे कि कल ये अगर क्वेश्चन करवाता हूँ एक ही क्वेश्चन में, जब सारी रिवीजन होगी तो ऐसा समझे कि 2 दिन में आप लोगों को जहन में बैठ जाएगा LCM HCF। समझ आ रही है? फिर कल ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है ना, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है तो मुझे पता है कि कहाँ तक का कहाँ से चलेगा। एंड आई थिंक रीच और दूसरे कौन है पुराने लोग, आई थिंक जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में स्लो चल रहे थे, अभी फास्ट है ना? जी सर। जी फास्ट है ना अभी? यस सर। जी सर, फास्ट तो है। यस फास्ट है, इसलिए कि हमें पता है कि टेस्ट करीब है। जी हैंड रेज किया मरियम और फरिया ने। जी मरियम। सर ये बताने के लिए कि हम पुराने स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच। जी ज्यादा है ना तो इसलिए, क्योंकि अरीज इसलिए मेरे जहन में होती है कि अरीबा इनकी सिस्टर यहाँ पे पढ़ती है ना, तो इसलिए। जी अनमोल, अनमोल समझ आ रहे हैं? यस सर। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। और छोकरा 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 डिसान से आए गेड़ा गेड़ा
शहबाज इधर है, उसके बाद अजहर है, उसके बाद जो अब्बास है, मोहम्मद अली हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई फॉर टेकिंग माय वर्ड सीरियस, शाबाश। मुशाहिद हैं, उसके बाद जो है हमारे पास कौन है, सफ़ीउल्लाह हैं, सॉरी सैफुल्लाह हैं, उसके बाद उमर अराई हैं, उमामा नहीं है ना चले माशाल्लाह बहुत अच्छा, और सारी दूसरी गर्ल्स है ना छोकरियों। अब्दुल बारी भी हैं, अब्दुल बारी, मोहम्मद शोएब, जुनैद, ये मत हो या चले, कोई मसला नहीं है। सो गाइस कैसा रहा आज का सेशन, वाज दैट इंफॉर्मेटिव? यस सर। हाँ बोर्ड कौन थे, नेट तो कौन आई? क्या चीज? सर बल्कि हम लोगों ने पहले भी क्लासेस ली हुई है ना, तो उससे ज्यादा आप ना अब हाँ तो उससे ज्यादा ना आप अब ज्यादा मतलब न्यू चीज भी बताते हैं और थोड़ी ट्रिकी वे से बताते हैं, जल्दी समझ आता है। हाँ मरियम आपको पता है ना कि अच्छा उस टाइम मैंने आपको बड़ा सा लेक्चर दिया था, वो क्या कहा था उस टाइम कि ये क्लासेस आप लोगों की हेल्पफुल होंगी, तो हेल्पफुल है? यस सर। हाँ तो मैंने जो कहा था वो हो रहा है ना है ना सर? ज्यादा रिपीट होता जा रहा है, मतलब फायदा हमारा ये है कि चले फायदा ये हो रहा है। हाँ। जी। पर मैं तो आपका फैन बन गया। हाय हसन रजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम आल्सो फैन ऑफ योर्स गाइस, क्योंकि आप स्टूडेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ। देखें आप लोग कोऑपरेट ना करें और बीच में वो जैसे पहले क्लासेस में पता नहीं आवाज कौन निकाल रहा था, तो ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो आई थिंक फिर भी कोई किसी का फैन नहीं बन पाएगा। मेरे लिए आप लोग मतलब रोल मॉडल हैं, बिकॉज यू गाइज आर स्टूडेंट्स आर एवरीथिंग फॉर अस। तो दैट्स वाई ये एनर्जी मेरे में पैदा होती है कि मतलब कि आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड और कर सकूं और अच्छे तरीके से ईमानदारी से पढ़ा भी सकूं। अदरवाइज गोस्तरू मना गोसड़ू मास्टर भी था नहीं तो ओड़ा ठीक ना वैसा। हाँ तो ये चीज़ें हैं। चलें माशाल्लाह बहुत अच्छा, और हमेशा हमेशा टुवर्ड्स लर्निंग रहिए, मतलब आपका फोकस लर्निंग की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद ये जो है इंग्लिश का इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, क्योंकि आप लोग इंग्लिश क्लास फिर फ्राइडे को होगी, तो इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उसकी। अच्छा कोशिश ये है कि भाई इंगेज आप लोगों को करें मैम, या क्योंकि हर किसी की नेचर सेम नहीं होती ना, और मैम फीमेल है तो इसलिए ज़्यादा फ्री होना भी थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा फ्री नहीं, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है, ये एक नेचर में हमारी में होता है, कभी कभी थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं, उस हवाले से हमें थोड़ा करना होता है। मतलब बाकी आवाज़ वगैरह में साउंड में इजी है, कोई मसला नहीं है। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैम भी बहुत अच्छा चल रहे हैं। वैसे इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, थ्योरेटिकल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो सिर्फ मैम को वैसे जी ये चीज़ है ना, और कोर्स भी कम है, इसलिए मैंने मैम को खुद को कहा, मैम को मैंने खुद कहा है कि जितना हो सके इनको ज़्यादा कंटेंट बताएं, जितना हो सके, क्योंकि अभी आप लोग बड़े हैं तो आप खुद कर सकते हैं, बुक को लें अगर जी रीडिंग सर, कॉम्प्रिहेंशन है। कंटेंट अच्छा है, ज्यादा है, लेकिन सर एक वे होता है ना, वो थोड़ा बहुत वो होना चाहिए ना सर। अभी मैम सिर्फ खुद बता रही थी, तो अब कोई बच्चा सो जाए बस वो रख के मोबाइल चला जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब आप सर पूछते रहते हैं, आप बताते रहते हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं, तो इस तरह सर एक्टिविटी होती है क्लास में। इधर उधर भी कहीं पे माइंड होता है ना किसी का, वो बोलता है हाँ भाई टीचर पूछ रहा है, किसी से बात कर रहा है, वो वापिस आ जाता है। चलें तो ये ठीक चीज है होती सर, है। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस कमेंट, थैंक यू सो मच जी। सर मैं भाई को जवाब देना चाहता हूं, मतलब क्या जो भी जाहिर सी बात है तैयारी के लिए तो मैच्योर बंदा आया, इंटर पास की हुई है, सब हमें मतलब लगी हुई है ना कि हमें कुछ करना है। तो ये चीज है, हो जाएगा को मतलब अपने फ्यूचर की कुछ है ही नहीं ना, सो गया तो फिर हमेशा। जी नहीं ऑब्वियसली यू आर आल्सो राइट, एंड अदा जो अभी थे हसन आई थिंक, तो उनकी बात भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि 2-2 घंटे साइकोलॉजिकली हम लोग इंसान हैं, तो एक चीज़ ये भी होती है क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं है ना, क्योंकि कोई आप पता है आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली दफ़ा जूम पे क्लासेस ले रहे हैं, एंड आपको पता है कि अगर हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ भले देखे भी से तो 1 घंटे के बाद हमारी आंखें थोड़ी सी नम होने जाती हैं। तो ये थोड़ी चीजें ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली, एंड यू आर आल्सो राइट एट योर प्लेस, तो भाई अगर आपको करना है तो यू हैव टू। स्टडी का पार्ट है सर स्टडी के, क्योंकि कोई भी क्लास ऑफलाइन भी होती है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत ये एक्टिविटी की जाती है, और ये टीचर्स को भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। हालांकि आईबीए में हमारे कॉलेज के टीचर्स सर सखर आईबीए जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, सब क्वालिटी है उनमें, जिस तरह आप है सर, ग्रेट लीडर मेंटोर है हमारे। थैंक यू सो मच। चले सर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, हमेशा सजेशन दीजिएगा, क्योंकि यू गाइस आर स्टूडेंट्स, एंड आप लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता वो हमें जरूर बता दिया करें, ताकि हम उस वे से चलें। और माशाल्लाह आप लोगों को पता है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को इंगेज करने की, एंड थोड़ा फन होना चाहिए क्लासेस में। डिस्टेंस लर्निंग है ना, अदरवाइज पता नहीं कौन कहाँ पे है, कोई रोड पे पिछली दफा क्लासेस में गधा बीच में आ गया था
तो वो मतलब आगे निकाल रहा था। तो बंदा पता नहीं रोड पे बैठा था, सिग्नल नहीं आ रहा था, वो भी मजबूर था, विलेज से बाहर आ गया और वहां पे गधे हैं, तो हम क्या करें, है ना। तो ये चीजें होती है। चले ठीक है, कोई मसला नहीं। सर गाइस थैंक यू सो मच, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए और हैव अ स्वीट ड्रीम। थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज।